नारद जी ने सप्ताह किया और उस सप्ताह में भक्ति महारानी अपने पुत्रों के साथ युवा अवस्था हो करके वहाँ पर प्रकट हो गई। वहाँ पर उत्सव हुआ और इस प्रकार से सप्ताह पारायण समाप्त हुआ। शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से कहा कि हे सूत जी, ये बताइए कि जो पापात्मा है, अनेक प्रकार के जो पाप कर रखा है, जिसने कभी सत्संग नहीं किया और कोई पुण्य कार्य नहीं किया, महान पापी है, क्या उसका भी उद्धार हो सकता है? तो सूत जी ने कहा कि अवश्य होता है। श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से उसका उद्धार हो जाएगा। इसके विषय में मैं तुमको एक दृष्टांत बता रहा हूँ। दक्षिण में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर है, जिसमें आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वो ब्राह्मण धर्मपरायण थे, धन की भी उनके कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान नहीं थी। संतान न होने से वो दुखी रहा करते थे। एक बार उन्होंने विचार किया कि मेरे बाद मेरे पितरों को पिंडदान कौन करेगा, श्राद्ध कौन करेगा। और ऐसा विचार आने पर वो बहुत दुखी हुए, जंगल में आत्महत्या करने के लिए चले गए। क्योंकि उन्होंने विचार किया दिग्जीवनम प्रजाहीनम, प्रजा के बिना ये जीवन जो है निंदनीय है, धिक्कार देने योग्य है। इसलिए उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं आत्महत्या करके अपने प्राणों को ही त्याग दूंगा। ऐसा निश्चय करके जंगल में ब्राह्मण देव गए और एक तालाब के किनारे पहुंच करके उस तालाब में डूब करके आत्महत्या का विचार किया। जिस समय पर वो आत्महत्या करने के लिए तालाब में उतरे ही थे, उसी समय एक साधु, एक महात्मा वहां पर आ गए और उन्होंने कहा कि ब्राह्मण देव, ये आत्महत्या करने का जो विचार है तुम्हारा, इसको तुम त्याग दो। क्यों आत्महत्या तुम कर रहे हो? तो ब्राह्मण ने बताया कि मैं संतानहीन हूँ, मेरे संतान नहीं है, इस कारण से मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ। साधु ने कहा कि तुम्हारे तो ऐसी रेखा पड़ी हुई है कि तुम्हारे 7 जन्म तक कोई संतान नहीं लिखी हुई है, तो संतान की जो प्राप्ति की इच्छा है, इसको तुम त्याग दो। साधु के ऐसा कहने पर ब्राह्मण ने कहा कि गृहस्थ को बिना संतान के क्या सुख। गृहस्थ में संतान का होना बहुत ही जरूरी है। जिसके संतान नहीं है, मानो उसके कुछ भी नहीं है, उसको कोई आनंद नहीं है, उसके जीवन का कोई मोल ही नहीं है, ऐसा कहा। इसलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। तब साधु ने कहा कि देखो, संतान से कोई सुखी नहीं होता। ये सत्पुत्र है तब तो ठीक है, लेकिन यदि कुपुत्र हो गया, वो दुख का कारण बन जाता है, वो बहुत दुखदाई हो जाता है। जैसे महाराज अंग के बेनु था, बेनु इतना अधर्मी हुआ कि जिसके कारण पिता को राज्य छोड़ करके जंगल में जाना पड़ा। और इसी प्रकार
चित्रकेतु राजा था, उसने भी पुत्र प्राप्त किया किसी तरह से। उसने पुत्र प्राप्त करके दुख को प्राप्त किया। तो देखो, ये जो प्रजा प्राप्त रूपी तुम्हारी आशा है, अर्थात संतान प्राप्ति की आशा है, इसको तुम त्याग दो और भगवान का भजन करो। तो उसने कहा कि नहीं, आपका उपदेश मेरे समझ में नहीं आता। आप यदि मुझे संतान नहीं दे सकते हैं तो मैं आत्महत्या कर लूँगा और उसका पाप आपको लगेगा। तब महात्मा जी ने एक उसको फल दिया और कहा कि ठीक है, ये फल ले जाकर के अपनी पत्नी को तुम खिला देना। ब्राह्मण घर में गया और अपनी पत्नी को बताया कि प्रिय, ये फल तुम शुद्ध हो करके इस फल को खा लेना, इससे जो है तुम्हारे संतान पैदा हो जाएगी। उस पत्नी ने, उसका नाम जो धुंधली था, उसने विचार किया कि यदि मैं फल खाऊंगी तो मेरा पेट बड़ा हो जाएगा, मैं मनचाहा भोजन नहीं कर पाऊंगी। इसके अलावा यदि गांव में कहीं चोर आ गए, डाकू आ गए, तो उनसे मैं अपनी प्राण रक्षा कैसे करूंगी? घर में कहीं आग लग गई तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे, मैं जल जाऊंगी। और कहीं पेट में बालक तिरछा हो गया तो भी मेरा प्राणांत होना निश्चित है, इसलिए मैं ये फल को नहीं खाऊंगी। ऐसा कुतर के उसके मन में आया। उसकी सखी आई, सखी से बताया, लेकिन सखी ने समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होता, तुम इस फल को खा लो। उसने फल को खाया नहीं। उसके बाद उसकी बहन आई, बहन से बताया कि तुम्हारे जीजा ने ये फल लेकर के मुझको दिया है कि तुम इसको खा लोगी तो तुम्हारे संतान हो जाएगी। देखो बहन, मैं ये विचार करती हूँ कि इस फल के खाने से मुझको बहुत ही कष्ट प्राप्त होगा। उसने कहा कि ठीक कह रही है बहन, तू इस फल को मत खा, मैं तुझे उपाय बताती हूँ। मेरे पेट में गर्भ है, जब वो बालक पैदा होगा तो मैं तुझको दे दूंगी, तू उसके बदले में मुझको धन दे देना। अभी तू ऐसा कर कि अपने पेट में कुछ वस्त्र आदि बांध करके ऐसा बहाना बना ले कि मेरे पेट में बालक है, और जीजा जी को मना कर देना कि जब तक बालक नहीं हो जाता तब तक पत्नी का मुख भी नहीं देखना चाहिए, इसलिए वो तुम्हारे पास आएंगे नहीं। और जब बालक हो जाएगा तो मैं तुमको अपना बालक लेकर के दे दूंगी और तुम उस समय पर जीजा जी को बता देना। इस प्रकार से व्यवस्था हो जाएगी, घबराने की बात नहीं है। इस फल को परीक्षा लेने के लिए गाय को खिला दो। वो फल गाय को खिला दिया गया और इधर उसकी बहन के समय आने पर पुत्र हुआ। उस पुत्र को ले जाकर के उसने धुंधली को दिया। धुंधली ने अपनी दासी को भेजा कि पंडित जी को समाचार दे दो। पंडित जी को समाचार दिया गया कि पुत्र हुआ है। पंडित जी बहुत प्रसन्न हुए पुत्र प्राप्ति से और उन्होंने ब्राह्मणों को बुला करके बहुत से दान पुण्य आदि किए। बालक का जाति कर्म संस्कार आदि करवाया, नामकरण होने लगा। उस समय पर आत्मदेव अपने नाम के आधार पर परमात्मा देव बालक का नाम रखना चाहते थे, लेकिन
धुंधली ने कहा कि मैंने 10 महीने 9 महीने 10 महीने अपने पेट में इस बालक को रखा है और नामकरण तुम करोगे अपने नाम के आधार पर, ऐसा नहीं होगा। मैं अपने नाम के आधार पर ही इसका नाम रखूंगी और इसका नाम धुंधकारी है, ऐसा बता दिया। धुंधकारी धीरे धीरे शैशव अवस्था को पूरी किया, कुछ और बड़ा हुआ, बालकों के पास खेलने आदि के लिए जाने लगा। तो उस समय पर वो बालकों को बहुत ही पीड़ा देता था, किसी को मारता था, किसी को पीटता था, किसी को गिरा देता था, चोट लगा देता था, किसी को धक्का दे देता था, कुएं में गिरा देता था। इस प्रकार बहुत ही उपद्रव करने लगा। इधर गाय के भी एक पुत्र हुआ जिसका एक कान गाय का था और पूरा शरीर मनुष्य का था। आत्मदेव ने उस बालक का नाम गोकर्ण रखा। गोकर्ण साधु स्वभाव का था, धुंधकारी महाखला और धुंधकारी महान खल दुष्ट स्वभाव का था। इस प्रकार से धुंधकारी अत्याचार में अत्याचार करने लगा। आत्मदेव ने अपने उस बालक को बहुत समझाया, लेकिन जब वो नहीं माना, आत्मदेव उस समय पर गोकर्ण के पास आए और उन्होंने कहा कि पुत्र, इस धुंधकारी के कारण मैं बहुत दुखी हूं और मैं जंगल में जाना चाहता हूं। तो गोकर्ण ने कहा कि ठीक है पिताजी, आप जंगल में जाइए। पिताजी ऐसा करिए, ये जो आपका शरीर में मोह है, देहे स्तिमान सरुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिधं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यराग्यरसिको भवभक्तिनिष्ठा। हे पिताजी, इस शरीर में क्या है विचार करो। इसमें देहे स्तिमान सरुधिरे, इसमें यह शरीर हड्डियों का ढांचा है, चमड़े से इसको मढ़ दिया गया है और इसके अंदर रक्त, मज्जा, मलमूत्र ये सब भरा हुआ है। ये अनित्य है, क्योंकि कहते हैं कि जो अन्न एक समय से दूसरे समय रह नहीं सकता, दुर्गंध मारने लगता है, खाने के योग्य नहीं रह जाता, उसी अन्न से परिपुष्ट यह अंग, इसकी नित्यता कैसे हो सकती है? तो ये अनित्य है, क्षणभंगुर है, इसका कोई ठिकाना नहीं है, कब साथ छोड़ दे। इसलिए इससे जो ममता है, उस ममता को आप त्याग दो। और जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुच्य, पत्नी पुत्र ये सब स्वार्थ के नाते हैं। जब तक स्वार्थ सदा, तब तक ही ये है। स्वार्थ निकल गया तो उसके बाद कोई किसी का नहीं होता है। इसलिए इनसे जो ममता है, मोह है आपका, मोह को त्याग दो और हमेशा सब कुछ क्षणभंग, ये समाप्त होने वाला जो
ये है कि इसको ऐसा समझो। और वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, भक्ति में अपनी श्रद्धा लगा करके, भक्ति निष्ठ हो करके आप जो है वैराग्य को धारण करो। धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान, सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णान, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्ता, सेवा कथा रसमो नितराम पिबत्वम, सततम धर्मम भजस्व। हे पिताजी, हमेशा धर्म का सेवन करो। जो अधर्म युक्त कार्य हैं उनको मन से सोचो भी नहीं। जो परम धर्म है, धर्म का पालन करो। लोक धर्मों को अर्थात सांसारिक धर्मों को छोड़ दो। दूसरे के गुण और दोषों को भी आप चिंतन करना या कहना छोड़ दो। संतों की सेवा करो। भगवान श्री कृष्ण की सुंदर कथाओं को सुनो। कथा रूपी अमृत का हमेशा पान करो। इस प्रकार से आप मुक्ति का साधन बनाओ। इस तरह से गोकर्ण के द्वारा सुंदर उपदेश को प्राप्त करके आत्मदेव जंगल में चले गए। उन्होंने मन से सांसारिक जितनी भी कामनाएं थी उनको त्याग दिया, भगवान में अपने मन को लगाया। दसम स्कंद का पाठ करते हुए अंत में भगवान के ध्यान के द्वारा वैकुंठ लोक को प्राप्त हो गए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। इस तरह से आत्मदेव का उद्धार हो गया। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आत्मदेव का उद्धार हो गया और इधर धुंधकारी का आतंक बढ़ने लगा। वो पैसे के लिए पैसे जो है अपने माता से मांगता। यदि माता पैसा नहीं देती तो उसको पीटता, मारता, बाल पकड़ करके खींचता और इस प्रकार से अपनी माँ को वो परेशान करने लगा। धीरे धीरे संपूर्ण धन माता से ले करके वो बर्बाद करने लगा। उससे पीड़ित होकर के माता जा करके एक कुएं में गिर गई और अपने प्राणों का अंत कर दिया उसने। इधर माता का जब देहांत हो गया तो वो स्वतंत्र हो गया। अपने घर में उसने 5 वेश्याओं को रखा और वेश्याओं को अनेक प्रकार से धन ला करके देने लगा। धन समाप्त हो गया तो चोरी करना लगा। चोरी करके उन वेश्याओं को भरण पोषण करने लगा। एक दिन चोरी करने के लिए गया, एक राजा के यहाँ चोरी किया। चोरी से बहुत सा धन लिया और धन ले जा करके उसने उन वेश्याओं को दिया। वेश्याओं ने विचार किया कि ये राजा के यहाँ चोरी करके आया है,
यदि ये धन के साथ पकड़ा जाएगा तो हम भी पकड़ी जाएंगी और हमें भी सजा मिलेगी, इसलिए इसका जीवित रहना ठीक नहीं है। ऐसा विचार करके उन वेश्याओं ने धुंधकारी को सोते समय चारपाई में ही रस्सियों से बांध दिया और बांध करके डंडों से उसको मारना चाहा, पीटा मारा, लेकिन उसके प्राण जब नहीं निकले तो जलते हुए अंगारे उसके मुख में भर करके और उसको तड़पाते हुए उसके प्राणों को उन्होंने ले लिया। इस प्रकार से बहुत बुरी तरह से प्राणांत होने के कारण धुंधकारी भयानक प्रेत बना। उस समय पर गोकर्ण तीर्थ यात्रा करने के लिए गए थे। लौट करके जब आए तो अपने घर में रात के समय वो सो रहे थे। उस समय पर धुंधकारी अनेकों तरह के वेश बना करके कभी वो भेड़ बन जाता, कभी हाथी बन जाता, कभी देवता बन जाता, कभी इंद्र बन जाता, कभी अग्नि बन जाता। इस प्रकार रूप धर धर करके वो गोकर्ण को दिखाने लगा। गोकर्ण बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने विचार किया कि ये कोई आत्मा है जो दुखी है। तीर्थों का जल उसके ऊपर छिड़क दिया, जिससे उसके बोलने की शक्ति आ गई। उसने कहा, गोकर्ण ने पूछा तुम कौन हो? तो कहा अहम भ्राता तो दियोस्मि धुंधकारी नामता स्वकीयेन एव पापेन ब्रह्मत्वम नासितम मया। अपने अधर्म के कारण, अपने पाप के कारण मैंने ब्रह्मत्व को नाश कर दिया। मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। गोकर्ण ने कहा कि भाई तेरे लिए तो मैंने गया श्राद्ध किया है। धुंधकारी ने कहा कि एक गया नहीं, हजारों गया आप कर दोगे, सैकड़ों गया कर दोगे तो मेरी मुक्ति नहीं होगी, कोई दूसरा ही उपाय करो। तब गोकर्ण विचार करने लगा और उसने सूर्य भगवान से प्रार्थना किया कि इस मेरे भाई का उद्धार किस प्रकार से हो। तो सूर्य भगवान ने बताया कि इसके लिए आप श्रीमद् भागवत की कथा का वाचन करो, इसको कथा सुनाओ, अवश्य ही इसका उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार से गोकर्ण ने आषाढ़ के महीने में धुंधकारी को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। संपूर्ण कथा का आयोजन किया, गांव नगर के लोगों को निमंत्रण दिया और कथा हुई। धुंधकारी वायु रूप में था। वो कथा सुनने के लिए आया तो, लेकिन स्थिर नहीं रह सकता, इसलिए 7 गांठ का एक बांस गड़ा हुआ था। उस बांस में वो एक के छिद्र में वो बैठ गया। और पहले दिन की जब कथा हुई तो सब लोगों ने बड़े शाम के समय पर आश्चर्य देखा कि एक गांठ फट गई। दूसरे दिन की कथा में दूसरी गांठ, और तीसरी दिन की कथा में तीसरी गांठ टूटी। चौथे दिन की कथा में चौथी गांठ, पांचवें दिन की पांचवी गांठ, छठवें दिन की छठी गांठ और सातवें दिन सातवीं गांठ बांस की जब कट गई, कथा समाप्त हो गई। उस समय पर धुंधकारी दिव्य रूप धारण करके गोकर्ण के सामने प्रकट हुआ और गोकर्ण को प्रणाम किया और कहा कि भाई तुम्हारे प्रयास से आज मेरा उद्धार हो गया। ये श्रीमद् भागवत धन्य है। और उसी समय क्या देखा, आकाश से विमान आया।
विमान में 4 पार्षद थे भगवान के, जिनका रूप भगवान का ही जैसा था, पीताम्बर धारण किए हुए थे, 4 भुजा थी, नीलवर्ण था। इस प्रकार से वो पार्षद आए और धुंधकारी को बैठा करके विमान में ले जाने लगे। उस समय पर गोकर्ण ने कहा कि हे पार्षदों, कथा तो सब लोगों ने सुना, लेकिन केवल धुंधकारी की मुक्ति क्यों? तब पार्षदों ने कहा, कथा सुतम सर्वै न तथा मननं कृतम्। कथा तो सब लोगों ने सुना, लेकिन जैसा मनन करना चाहिए, जैसा धुंधकारी ने मनन किया उस कथा का, उस प्रकार का मनन सब लोगों ने नहीं किया। कथा का नियम यह है कि मन लगा करके कथा सुने, उसके बाद में उस कथा को का मनन करें। ऐसा न करें कि इस कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दें। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत की कथा से धुंधकारी का उद्धार हो गया। इसके बाद गोकर्ण ने दोबारा श्रीमद् भागवत की कथा करी और उससे अनेकों विमान कथा स्थल में आए। जिस प्रकार से अयोध्यावासी राम के साथ वैकुंठ लोक को चले गए, उसी प्रकार गोकर्ण के साथ सभी कथा श्रवण करने वाले गोलोक धाम को चले गए। इस प्रकार से सूत जी सनकादि ऋषियों को ये दृष्टांत सुनाया। आगे कथा की विधि का वर्णन किया गया। जिस व्यक्ति को श्रीमद् भागवत की कथा करानी हो तो पहले दैवज्ञ ब्राह्मण के पास जाकर के सुंदर मुहूर्त सुधवाए और सुंदर मुहूर्त सुधवा करके श्रीमद् भागवत की तैयारी करे। कहते हैं विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पेत। शादी विवाह में जिस प्रकार से धन की व्यवस्था की जाती है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत के लिए भी धन की व्यवस्था करें। सभी अपने रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, ग्रामवासियों को निमंत्रण दे और सबको यथोचित सम्मान करे। प्रसाद आदि की भी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत की कथा करवाए। आचार्य जो कथा बाँचे उनको वो वैरागी ज्ञानी हो, वैराग्यवान हो और कथा के जो अर्थ हैं उनको प्रकाशित करने वाले हों। उनकी सहायता के लिए दूसरा भी एक ब्राह्मण होना चाहिए। इसके अलावा 5 ब्राह्मण कथा में जो विघ्न पड़ते हैं उनकी शांति के लिए द्वादश अक्षर जो श्रीमद् भागवत नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र के जप के लिए बैठाए जाएं और इस प्रकार से विधिवत श्रीमद् भागवत की कथा हो। रात्र में हो सके तो भगवान का कीर्तन आदि का भी व्यवस्था होनी चाहिए। और कथा के समय पर, कथा के पहले ही ब्राह्मण और जजमान अपने बालों को बनवा लें। कथा के बीच में बाल आदि नहीं काटने चाहिए। गरिष्ठ अन्न का भोजन नहीं करना चाहिए। कथा में कथा सुखपूर्वक हो और कोई बीच में विघ्न न पड़े, इसलिए अल्पाहार करे, थोड़ा भोजन करे। भोजन में फल आदि हो सके तो दूध का सेवन करे, घी का सेवन करे
यदि नहीं चले तो फल आदि ले ले, और यदि उससे भी ना हो सके और कथा में भूख विघ्न बाधा पहुंचाए तो कहते हैं कि भोजन ही कर ले। भोजनम तुम बरम मन्ने कथा विघ्न करो यदि कथा में भोजन के बिना आपको कष्ट होता है, मन नहीं लगता, तो कथा व्रती को भोजन कर लेने में कोई दोष नहीं है। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करें। तो ये जो है विधि बताई, और यहीं पर भागवत महात्म्य पूरा हुआ। आगे वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। सर्वप्रथम मंगलाचरण है। जन्माद्यस्यतो अन्वयादितरतस् चार्थे स्वविज्ञासुराट् तेने ब्रह्महृदा आदिकवये मुह्यन्ति यस्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सूत जी मंगलाचरण कर रहे हैं। सत्यम परम धीमहि, हम सत्य स्वरूप जो भगवान हैं उनको नमस्कार करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। यस्य जन्मादि ही, जिनसे प्रजा की उत्पत्ति होती है, प्रलय होता है और संहार होता है, जो सत वस्तुओं में अनुगत है और असत वस्तुओं से जो पृथक है, अलग है, जो स्वराट अपने में ही प्रकाशित है, जिसने ब्रह्मा आदिकों को तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्ति यस्सूरया, आदि कवे ब्रह्मणे, जिन्होंने ब्रह्मा को वेदों का उपदेश दिया है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा, जो भगवान की माया है उसका वर्णन कहते हैं कि जो सूर्य की किरणों के द्वारा मृग मरीचिका के समान स्थल में जल का भ्रम उत्पादित करती है और जल में स्थल का भ्रम उत्पादित करती है। इसी प्रकार जो तीन प्रकार की सृष्टि है, यद्यप है वह मृषा, लेकिन जो जिसके कारण सत्य मालूम होता है वो सत्य मालूम होती है, जिनके जो है अपने तेज के द्वारा स्वयं प्रकाशित हैं, ऐसे जो भगवान हैं सत्य स्वरूप, उनको हम नमस्कार करते हैं। धर्म प्रोजित कैतोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणात्।
महामुनि कृते श्रीमद्भागवते। अब इस श्रीमद्भागवत में क्या विषय है इसका प्रतिपादन कर रहे हैं। महामुनि व्यास के द्वारा बनाए हुए श्रीमद्भागवत में जो है विशुद्ध परम धर्म का निरूपण किया गया है। ये तीनों तापों को नष्ट करने वाली है। सज्जन लोग जिस समय पर इस श्रीमद् भागवत की कथा सुनने का विचार ही करते हैं, उस समय पर भगवान आकर के उनके हृदय में बंदी बन जाते हैं। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये श्रीमद् भागवत शास्त्र पुराणों का पका हुआ फल है, जिसमें रस ही रस है, गुठली आदि कुछ भी नहीं है। ये रसालय है। और ये सुख के द्वारा जूठा किया गया है। कहते हैं कि तोता जिस फल में अपना मुंह लगा देता है वो बहुत मीठा होता है, तो सुख के द्वारा ये जूठा किया गया है। अमृत के रस से पूर्ण है। अमृत देव संयुतम। हे रसिको, हे भावुको, इस रस का आप लोग पान करो। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विलय कातरा जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यहाँ पर भी सुखदेव मुनि का वर्णन किया गया है। महाराज सुखदेव मुनि जन्म लेते ही जंगल में जाने लगे। व्यास जी ने उनका पीछा किया, पुत्र पुत्र कह करके। तो सर्वात्मा होने के कारण वृक्षों से पिता पिता की आवाज आई। ये सुखदेव मुनि कौन है, इनका जन्म कैसे हुआ, इस विषय में बता रहे हैं कि एक बार नारद जी माता पार्वती के पास पहुंचे और माता से बोले कि हे माते, शंकर भगवान अपने गले में जो मुंडों की माला पहने हैं, क्या आप जानती हो वो माला किसकी है, किसके मुंड है? पार्वती ने कहा कि नहीं नारद, मैं तो नहीं जानती हूँ कि किसके मुंडों की माला पहने हुए हैं। कहा आपने कभी पूछा भी नहीं? कहा नहीं, मुझको ऐसा मन में विचार ही नहीं आया पूछने का। नहीं माता, आपको पूछना चाहिए, आप और से पूछो। ऐसा कहकर के नारद जी चले गए। शंकर भगवान आए। माता ने शंकर भगवान से यही प्रश्न किया कि हे नाथ, हे स्वामी, आप ये जो मुंडों की माला पहने हुए हैं, ये किसके मुंडों की माला है? शंकर भगवान ने कहा, पार्वती आज ये क्यों पूछ रही हो, क्या बात है? उन्होंने कहा नहीं स्वामी, आज मेरा मन है
इसके विषय में आप बताओ। तो शंकर भगवान ने कहा कि तुम्हारे ही मुंडों की माला है, जितने जन्म तुम्हारे होते हैं, जब तुम्हारा शरीर समाप्त होता है तो जो मुंड होता है उसको मैं धारण कर लेता हूँ। पार्वती ने कहा, क्या कोई उपाय है जिससे मेरी मृत्यु न हो? शंकर भगवान ने कहा कि ठीक है उपाय, अमर कथा है, यदि अमर कथा आप सुन लो तो आप भी अमर हो जाओ। तो भगवान मुझे अमर कथा सुनाइए। उस समय पर अमरनाथ की गुफा में ही भगवान पहुंच गए। वहां से जितने भी जीव जंतु थे उनको भगवान ने अपने त्रिशूल से हटा दिया। केवल वहां पर एक तोते का अंडा जो अभी फूटा नहीं था वो रखा रह गया। कथा शुरू हुई। भगवान शंकर ने कहा कि पार्वती, जब मैं कथा कहने लगूं तो उस समय तुम हुंकारी देना, क्योंकि मेरी आदत है, कोई हुंकारी देता है तो ही मुझे कथा में आनंद आता है। तो कथा होने लगी, लेकिन पार्वती को निद्रा आ गई। निद्रा जब आ गई, हुंकारी बंद हो गई पार्वती की। उसी समय पर तोते के अंडे से बच्चा बाहर आ गया और वही हुंकारी देने लगा। कुछ देर हो गई, पार्वती की नींद खुली तो पार्वती ने कहा कि स्वामी आप रुक जाइए, निद्रा में सोई नाथ तुमने जगाई। मैं निद्रा में सो गई। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती ये तो तुमने बहुत बुरा किया, तुम तो सो गई। जब तुम सो गई तो ये हुंकारी कौन दे रहा था? मैं इसका पता लगाता हूं। और देखा कि एक तोते का बच्चा है जो हुंकारी दे रहा था। शंकर भगवान ने उसको मारने के लिए उसका पीछा किया। वो उड़ करके तोता व्यास जी के आश्रम की तरफ चला गया। व्यास की पत्नी उस समय पर जमुहाई ले रही थी। जमुहाई लेने में आंख मूंद जाती है, मुंह खुल गया। वो तोता उस ब्राह्मणी के मुख से पेट में चला गया। उस समय पर शंकर भगवान पहुंचे। व्यास जी से बोले कि यहाँ पर एक चोर आया है। व्यास जी ने पूछा, कौन है? आप उसका क्यों पीछा कर रहे हो? उसको क्यों दंड देना चाहते हो आप? तो उसने कहा कि उसने मेरी अमर कथा को सुना है। व्यास जी ने कहा कि भगवान आप तो सर्वत्रार्यामी हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि आपके द्वारा उन्होंने जब अमर कथा सुन लिया है तो क्या आप उसको मार सकोगे? तब शंकर भगवान ने कहा कि ये तो बात सही है, अमर कथा सुनने के बाद वो तो अमर हो गया। शंकर भगवान वहां से लौट करके चले आए। वही सुखदेव मुनि हुए। इधर श्रीमद् भागवत की कथा व्यास जी ने बनाई और सुखदेव जी को कंठाग्र करवाई। सुखदेव मुनि ने ही परीक्षित को सुनाया। सूत जी वर्णन कर रहे हैं, सौनकादि ऋषियों ने कहा कि भगवान ये श्रीमद् भागवत की कथा हमें बताइए, इसका महत्व इतना क्यों है? और भी तो तमाम पुराण है।
सूत जी ने बताया, कहा कि ठीक है, सब पुराण है, लेकिन श्रीमद् भागवत पुराण तो ये पुराणों का सार है। जिस प्रकार से दूध में घी सार होता है, उसी प्रकार सभी वेद शास्त्रों का ये सार है। इसमें भक्ति समाई हुई है। जो भगवान, जो मनुष्य मोक्ष चाहता हो, वो श्रीमद् भागवत का सेवन करे। शौनकादि ऋषियों ने कहा कि भगवान ठीक है सूत जी, आप हमें श्रीमद् भागवत की कथा हमें सुनना है। हमारे मन में एक जिज्ञासा है कि प्राणियों के विषय में हम चाहते हैं कि प्राणियों का कल्याण अर्थात श्रेय क्या है। दूसरा में हमारा प्रश्न है कि शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा प्रश्न है, भगवान ने देवकी और वसुदेव के यहाँ किस लिए जन्म लिया। चौथा प्रश्न है, जन्म ले करके भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं की। हमारा पांचवा प्रश्न है कि भगवान के कितने अवतार हुए। और छठवां प्रश्न है कि जिस समय पर भगवान अपने धरा इस पृथ्वी को छोड़ करके अपने वैकुंठ लोक को जाने लगे, तो धर्म ने किसका आश्रय लिया, किसकी शरण लिया। ये हमारे प्रश्नों का आप उत्तर दीजिए। तब सूत जी ने आगे की कथा कहना शुरू किया। श्रीमद् भागवत की व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में 12 स्कंदों में ये 6 प्रश्न समाहित किए हैं। एक प्रश्न से 2 स्कंदों की कथा अर्थात 2 स्कंदों में एक प्रश्न का उत्तर उन्होंने समाहित किया है, बनाया है। एक बार क्या हुआ कि व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे पर संध्या वंदन आदि करके बैठे हुए हैं। उनके मन में कुछ चिंता है, खटक रही है, लेकिन उस चिंता का समाधान वो पा नहीं रहे हैं। विचार कर रहे हैं कि मैंने 17 पुराण बनाए और वेदों का विस्तार किया। एक वेद के मैंने 4 वेद बनाए, इसके अलावा उपवेद आदि बनाए। शूद्रों और स्त्रियों के लिए मैंने 5वां वेद महाभारत की रचना किया। लेकिन मेरे मन में गुप्त चिंता ऐसी है, कौन सी मुझसे कमी रह गई जिसके कारण मेरी आत्मा अकुला रही है, व्याकुल हो रही है। ऐसा मन में विचार आ ही रहा था। उसी समय पर क्या देखा कि आकाश से भगवान का संकीर्तन करते हुए, हरि गुण गाते हुए नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी को व्यास जी ने अर्घ्य आदि
पाद्य आदि अर्घ आदि से सम्मान किया, आसन दिया और उसके बाद में नारद जी ने व्यास जी से कुशल प्रश्न पूछा। हे व्यास जी, आपके जितने भी साधन हैं भजन पूजन के ठीक से चल रहे हैं ना? व्यास जी ने कहा कि हाँ भगवान, सब ठीक है। नारद जी ने पूछा, व्यास जी आपके मन में कोई चिंता ऐसा मालूम होता है कि कोई चिंता आपको परेशान कर रही है? तो व्यास जी ने कहा कि हाँ देवर से, मुझको समझ में नहीं आ रहा कि मेरे मन में कौन सी चिंता समाई हुई है। आप जानते ही हैं कि मैंने 17 पुराण बनाए, स्त्री और शूद्रों के लिए मैंने महाभारत की रचना किया, एक वेद के 4 भाग किए और अभी अपने सभी शिष्यों को मैंने पढ़ाया, सबको प्रदान किया, इतिहास पुराण आदि सब बनाए, लेकिन मन में चिंता है, मैं जान नहीं पाता हूँ ये क्या है। नारद जी ने कहा कि हे व्यास जी, आप अवश्य ही पुराणों की रचना, महाभारत की रचना किए हैं, लेकिन जो ग्रंथ आपने बनाए हैं उसमें भक्ति नहीं है। ज्ञान तो है लेकिन भक्ति नहीं है। भक्ति न होने के कारण आप को चिंता सता रही है। ऐसा करो नारद जी, वो व्यास जी, अब भक्ति से परिपूर्ण ग्रंथ की आप रचना करो, क्योंकि भक्ति भाव ते हीन कुकवि जो कविता करी है, काक तीर्थ सम समुझ हंस मुनि नहीं आदरी है। आप भक्ति से युक्त होकर के कविता करिए, जिससे संत लोग उसका आदर करेंगे, तब आपको आनंद प्राप्त होगा। नारद जी ने कहा कि मैं भी इसी प्रकार संतों का संग करके और इस प्रकार नारद बना हूं। पहले तो मैं शूद्रा के गर्भ से जन्म लिया था। व्यास जी ने कहा, ठीक है नारद जी, मेरी आशा पूर्ण होगी, लेकिन मेरी इच्छा है कि आप अपना पूर्व चरित्र बतावें। तब नारद जी ने कहा कि हे व्यास जी, पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। मेरी माँ एक ब्राह्मण के घर में नौकरी करती थी। वहां पर अधिकतर संत लोग आया करते थे। एक बार ब्राह्मण के घर में संतों का आगमन हुआ। चतुर्मासा बिताने के लिए संत लोग आए। ब्राह्मण के द्वारा संतों की सेवा का भार मेरी माता को दिया गया। माता के साथ मैं भी जाता। मेरी माता संतों की सेवा करती। संत लोग जो उनका जो जूठन आदि बचता, वो मेरी माता उसको उठा लेती। उस जूठन को मैं भी खा लेता। संतों का जूठन खाने से धीरे धीरे मेरी बुद्धि शुद्ध होने लगी और संत लोग जो कथा कीर्तन करते थे, कथा कीर्तन में मेरा मन लगने लगा। भगवान के चरित्रों को सुनने में मेरा अनुराग बढ़ने लगा। बड़ा आनंद मुझको आने लगा। धीरे 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 4 महीने बीत गए। संत लोग चलने को हुए। उस समय पर मैं
संतों के वियोग से दुखी हो गया। मैं संतों के पास गया और उनसे बताया कि मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। संतों ने कहा कि बेटा, अभी तुम अपनी माँ की सेवा करो, क्योंकि जब तक तुम्हारी माँ है तब तक तुम्हारा कर्तव्य है उसका पालन करना। ऐसा समझा बुझा करके संत लोग चले गए और मैं माँ की सेवा करता रहा। माता की अनेक अभिलाषाएं होती रही कि मेरे पुत्र की बहू आ जाए, लेकिन माँ के मन की बात नहीं बनी। मृत्यु पास में वो फंस गई। एक बार दूध दुहने के लिए घर से बाहर गई। उस समय पर मार्ग में अंधेरा था, काला नाग बैठा था। काले नाग के ऊपर मेरी माँ का पैर पड़ गया और मेरी माँ उसके विष के प्रभाव से मृत्यु को प्राप्त हो गई। मैं माँ के मरने पर दुखी भी हुआ और बंधन कट जाने के कारण सुखी भी हुआ। माँ का क्रियाकर्म किया और उसके बाद में मैं घर आदि को छोड़ करके भगवान के भजन के लिए चल दिया। बद्रिकाश्रम की तरफ मैं गया। अनेकों रास्ते में अनेकों नदियों, जंगलों, पर्वतों को लांघता हुआ मैं बद्रीनाथ में पहुंचा और वहां पर अलकनंदा में मैंने स्नान किया और एक गुफा में बैठ गया। बैठते ही मेरा ध्यान भगवान में लग गया। भगवान की माँ की झांकी मेरे हृदय में उतर आई और मुझको आनंद प्राप्त होने लगा। इस प्रकार मैं तपस्या करता रहा। जब मेरा अंतिम समय आया, उस समय पर वो जो झांकी मेरे हृदय में विराजमान थी, वो झांकी अचानक गायब हो गई। उस समय पर मैं व्याकुल हो गया, आकाश पानी हुई कि हे नारद, तुम्हें इस जन्म में दर्शन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि तुम्हारी अभी कुछ वासनाएं समाप्त नहीं हुई है। अगले जन्म में अवश्य ही तुम्हें मेरा सानिध्य प्राप्त होगा, मेरे दर्शन होंगे। इस प्रकार से मैंने उस शरीर को जो है पूर्ण किया और दूसरे जन्म में मैं ब्रह्मा जी से का मानस पुत्र बना और भगवान की मेरे ऊपर कृपा हुई। सुंदर वीणा मुझको मिल गई और इस समय पर मैं वीणा की तान छेड़ता हुआ जहाँ भी चाहता हूँ, जाना चाहता हूँ, वहाँ चला जाता हूँ भगवान का कीर्तन करते हुए। तो हे व्यास जी, आप चिंता मत करो और भगवान के चरित्रों को गायन करो। नारद जी जब चले गए तो उसके बाद में व्यास जी आसन में बैठ गए और चित्तवृत्ति को रोक करके भगवान के चरणों में ध्यान लगाया, सरस्वती माता का स्मरण किया और श्रीमद् भागवत की कथा लिखने के लिए बैठ गए। श्रीमद् भागवत की कथा पूर्ण किया। सुखदेव मुनि को वह अपने पुत्र को श्रीमद् भागवत की कथा पढ़ाना चाहते थे, लेकिन वह बैरागी थे, किस प्रकार से आवे। एक बार ऐसा हुआ कि व्यास जी के शिष्यों ने
व्यास जी से कहा कि गुरुदेव, जब हम जंगल में जाते हैं तो जंगल में जाने पर हमें वहाँ डर लगता है। तो व्यास जी ने कहा कि जब तुमको डर लगे तो ये जो मंत्र, जो ग्रंथ मैंने लिखा है, इसमें जो मंत्र हैं, इन मंत्रों को बोल दिया करो। तो जब व्यास जी के शिष्य जंगल में गए, जंगल में जा करके उनको डर लगा, तो एक शिष्य ने श्रीमद् भागवत का श्लोक पढ़ा, बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासा कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीत कीर्तिः। इस श्लोक को सुखदेव जी ने सुना, जिसमें भगवान के किस प्रकार से वो उनका स्वरूप है, इसका वर्णन किया गया। वो सुंदर मोर पंख को धारण किए हुए हैं, सुंदर नट का सा वेश है, और कानों में कनेर के पुष्पों को लगा रखा है। उनके शरीर में स्वर्ण के समान पीत वर्ण का पीतांबर शोभायमान हो रहा है। उनके ओठ लाल वर्ण के कुंदरू के समान है। उन ओठों में मुरली को रख करके उसमें सुंदर, जिस समय पर फूंक मारते हैं उससे स्वरलहरी प्रकट होती है, और वे ग्वाल बालों के कानों में अमृत सा घोलती है। इस प्रकार से पशुओं को चराने के लिए भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं, ये वर्णन किया। इस वर्णन को सुन करके, इस श्लोक को सुन करके सुखदेव जी ने विचार किया, आहा क्या सुंदर स्वरूप है भगवान का। लेकिन फिर विचार आया, क्या ये ऐसा स्वरूप है तो क्या उनका स्वभाव भी इसी प्रकार का होगा। ऐसा विचार कर रहे थे, उसी समय दूसरे शिष्य ने एक श्लोक और बोला। वो क्या था, यहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाययदप्यसाद्धि लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कमादयालुं शरणं व्रजेम। अहो आश्चर्यम, आश्चर्य है, ये पूतना भगवान को मारने की इच्छा से स्तनों में कालकूट विष लगा करके आई, लेकिन भगवान ने उसको धात्री माता की गति दिया। ऐसा जो दयालु है दूसरा कौन हो सकता है, भगवान ही ऐसे दयालु हैं। तो ये बताया
और तो सुखदेव जी शिष्यों के पास आ गए और बोले कि भैया ये मंत्र आपको कहाँ से मिले हैं?